ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी मैं बच्चों के विवाह के लिए ही एक उपाय लेकर आई हूँ कि जो बच्चे हर तरह से संपन्न हैं, सब कुछ है घर में, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस एक विवाह ही नहीं हो पा रहा है। और हर तरह से जॉब भी लगी हुई है, अच्छी सुंदर भी हैं, लेकिन बस विवाह की ही बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। बहुत सारे उपाय भी कर लिए हैं, बहुत सारी पूजा पाठ भी कर लिए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और रिश्ते कभी कभी तो आते हैं, लेकिन कभी कभी एक भी रिश्ता आता ही नहीं है। और जब कभी रिश्ते आते भी हैं तो एक भी रिश्ता जुड़ ही नहीं पा रहा है, पूरी तरह से विवाह हो ही नहीं पा रहा है बच्चों का, लाख प्रयास करने के बाद भी। तो आज हमारा जो उपाय है वह बहुत ही अचूक है, और यदि आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चय ही बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होंगे इस आने वाले सीजन में ही, और रिश्ते भी आना शुरू होंगे। और रिश्ते आने का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते आते हैं तो उन्हें जुड़ना भी चाहिए। एक रिश्ता ज़रूर से जुड़ना चाहिए जो आपको पसंद आए या अच्छा हो, जो भी हो। तो यदि आप इस उपाय को करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इतना अचूक उपाय है कि कुंडली के सारे दोषों को दूर करेगा, और घर में जितने वास्तु दोष होंगे, नेगेटिविटी होगी, सबको दूर करेगा ये उपाय। और इस उपाय को आपको करना है शनिवार को। शनिवार को आप इस उपाय को करिए। और क्योंकि कहते हैं ना कि जब कुंडली में शनि सही नहीं होते हैं, शुक्र सही नहीं होते हैं, मंगल सही नहीं होते हैं, तो आज हम 2 चीज़ों के द्वारा हम पूरे अपने 9 बच्चों की कुंडली के जो 9 ग्रह हैं, तो उन 9 ग्रहों को सही करेंगे केवल 2 चीज़ों से। तो आप देखिएगा कितना चमत्कारिक है यह उपाय। और अब जब यह आप करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगी कि इस उपाय को करने के बाद से ही रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, और आने वाले सीजन में 101% विवाह भी संपन्न हो जाएंगे। बस कहना हमारा इतना है कि करिए विश्वास के साथ, क्योंकि जब हम कोई भी अपनी प्रार्थना और कोई भी उपाय जब करते हैं, यूनिवर्स को भेजते हैं, यूनिवर्स को ही भेजते हैं, तो वह बहुत जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामना पूरी होती है, चाहे किसी भी विषय की हो। तो मैं आज बताऊंगी बच्चों के विवाह के विषय में यह उपाय करना है, बच्चों के विवाह के लिए यह उपाय करना है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इसके लिए किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। इसके लिए कुछ नहीं, केवल जैसा कि हमेशा बताते हैं, अपने घर के मंदिर में ही इस उपाय को करना है। और एक कलश, जो लोटा या गिलास, किसी चीज़ में जल जरूर से होना चाहिए, और एक सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए, और होनी चाहिए 9 लौंग, और होने चाहिए 2 टुकड़े कपूर के या 2 टिकिया कपूर की। तो अब इस उपाय को आपको सुबह के ही समय करना है, शनिवार के दिन सुबह ही करना है। और यदि टाइम आपको ना मिले तो आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आप सुबह ही कर लीजिएगा। मैं जो बताऊंगी वह सुबह के लिए है। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से यदि आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, दिन छुपने से पहले ही पहले कर लीजिएगा। और सुबह यदि करिएगा आप इसे, तो जब आपके घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कुछ हो जाए, जब आप इस उपाय को करिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद फिर कुछ भी सफाई झाड़ू पोछा तो खासकर करना ही नहीं है। इस उपाय को करने के बाद बहुत छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय है, करने के लिए बिल्कुल किसी भी तरह से सोचना नहीं है, और बस विश्वास के साथ करना है। कुंडली को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यह कॉमन उपाय हर कोई कर सकता है। जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो बस अब करना कैसे है यह उपाय, मैं वही बताने जा रही हूँ। इस उपाय को करने के लिए आप सुबह स्नान आदि कर लें, 11 बजे से पहले पहले ही कर लें। मतलब झाड़ू पोछा सबके घर में हो ही जाता है 11 बजे से, तो पहले पहले बस आपको अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि शनिवार का दिन है। और ये उपाय भी हनुमान जी का समझ लीजिए, चाहे शनिवार का शनिदेव का समझ लीजिए, शनिदेव का कोई कैसा भी आप समझ लीजिए। तो बस आपको करना क्या है कि 9 जो लौंग हमने बताई हैं उनको एक मिट्टी के दीपक में रखना है, और
दीपक हो, दीपक से थोड़ा सा बड़ा, अभी तो शनिवार में टाइम है, तो आप दीपक को थोड़ा सा बड़ा जो सराई जैसी आती है आप उसमें 9 लौंग रखिएगा और 2 कपूर के टुकड़े रखिएगा। मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और 1 पानी का कलश रखिएगा और बस बाहर आसन डाल के आप बैठ जाइएगा। और एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा देसी घी, उसमें चम्मच भी रख लीजिएगा घी डालने के लिए। अब करना क्या है आपको कि आप अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ गए, आपके यहाँ पे कोई भी हनुमान जी की फोटो हो तो आप, क्योंकि कहते हैं शनिवार के दिन यदि आप हनुमान जी के भी उपाय करते हैं तो बहुत ही जल्दी फलित होते हैं। तो आप सामने जैसे बैठ गए आप और बस वह जो सराई है, जो दीपक से थोड़ी बड़ी होती है सराई, तो उसमें आपने 9 लौंग डाली और 9 लौंग डालने के बाद उसी में वह 2 टुकड़े कपूर के रखे और ऊपर से जो हमने बताया है, जो देसी घी बताया है, आधी चम्मच के ही बस केवल लमसम छोटी चम्मच होगी और वह उस सराई में वह घी भी डाल देना है, कपूर, लौंग और घी, क्योंकि इन सब के भी अपने अपने ग्रह और सब कुछ होता है। इन 2-3 चीज़ों से सारे पूरे 9 की 9 ग्रह संतुलित होंगे और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के रिश्ते आएंगे, लड़के हों या लड़कियां, ऐसा अचूक उपाय है। बस आप बैठ गए और इस सराई में जो सामान रखा है हनुमान जी के सामने आप रख दीजिए, या हनुमान जी की भी फोटो नहीं हो तो और भी हैं, राम जी उनके भगवान हैं, हनुमान जी को प्रिय हैं राम जी, ऐसे फोटो हो, कोई भी फोटो हो, शिव जी रुद्राक्ष रूप हैं, हनुमान जी शिव जी का भी रुद्र रूप है, और यदि हनुमान जी की फोटो हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बस आप ये सब करके और बस आप सराई ऐसे सामने रख लीजिए और बस हाथ जोड़िए अपने, और हाथ जोड़ने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के विवाह के लिए, यदि माताएं कर रही हैं या पिता कर रहे हैं, कि हमारे जैसे भी आपका मन करे कि हमारे बच्चों के बहुत जो भी जितने भी दोष हों, सबसे पहले तो आप जब भी प्रार्थना करें उपाय करते समय तो दोषों को लेकर ही करें, क्योंकि मेल नहीं माना जाता है कि जब कुंडली में कोई भी दोष होते हैं, चाहे ग्रहों के दोष हों, चाहे कुंडली के, चाहे घर के, तो उन्हीं को आप समाप्त करने के लिए प्रार्थना करा करिए कोई भी उपाय को करते समय। तो आज ये इस उपाय को भी करते समय आप प्रार्थना करिएगा कि हनुमान जी महाराज हमारे बच्चों की कुंडली में, घर में और भी जो भी जितने भी नज़र दोष और मंगल दोष और भी जितने दोष हों, तो आप उन दोषों को समाप्त करिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो जाएं, ऐसी कृपा हमारे बच्चों के ऊपर करिएगा। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने हिसाब से अपने लिए प्रार्थना करें। और फिर क्या करें कि जो ये सब प्रार्थना कर ली उसके बाद माचिस की सहायता से ही उस कपूर में आप उसको जला दीजिए, और जब कपूर जलने लगे तो उसी प्लेट पहले से लेके बैठिएगा, स्टील की प्लेट पर सराई रखिएगा, शुरू से ही रखिएगा स्टील की, क्योंकि धुआं बहुत उठेगा उसमें, आग बहुत तेज़ी से उठेगी। फिर उसको सराई में जो उसमें कपूर में आग लगा के और धीरे धीरे पूरे घर में दिखाते हुए अंदर से आप शुरू करिएगा, थोड़ी बड़ी स्टील की प्लेट पर रख के उसको सराई को, क्योंकि आग थोड़ी तेज़ सी उठेगी, क्योंकि 2 कपूर की टिकियाँ रखी हैं उसमें और घी भी है देसी, और बस लेते 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 आप उसे दिखाते दिखाते अपने मेन गेट पे आ जाइए, हर कमरे में दिखाते, किचन में दिखाते, और जो भी आपके जितने भी जगह है आपके पास सब में दिखाते दिखाते आप हर मेन गेट पे आ जाइए। और मेन गेट पे आने के बाद जब वह वहीं पर रखा रहने दीजिए जब तक वह जल ना जाए, और जब वह जल जाएगी और जब उसकी राख बचेगी तो आप उस राख को और आसमान की तरफ देखते हुए उड़ा दीजिए। और उस समय भी जब राख को आप फूंक मारें राख में यूनिवर्स की तरफ ऊपर देखते हुए, तभी भी एक बार आपके मन में आ जाए कि जैसे आप अपनी प्रार्थना यूनिवर्स तक भेज रहे हैं, उस लौंग की जो राख है, कपूर की राख है और घी की सहायता से। तो इस उपाय को आप करिए, बड़ी श्रद्धा भाव से करिए, विश्वास के साथ करिए। एक बार ही ये उपाय करना है आपको, और आप देखेंगे शनिवार को इस उपाय को करने के बाद बहुत ही जल्दी आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और शुभता आपके घर में आ जाएगी और बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और आना ही नहीं, पक्का भी उनमें से एक अच्छे से अच्छा रिश्ता जरूर से होगा। तो कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा आप जय हनुमान।